अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की हम सबसे पहले हमने एचटीएमएल कर लिया, सीएसएस कर लिया, अब हम जावास्क्रिप्ट में मूव कर गए हैं। ठीक है। आपको पता है एचटीएमएल क्या होता है? हम वेबसाइट को जो है उसका स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए वेबसाइट एचटीएमएल यूज करते हैं। सीएसएस हम क्यों यूज करते हैं? अपनी वेबसाइट में स्टाइलिंग ऐड करने के लिए। ठीक है। और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और जावास्क्रिप्ट हम उसमें लॉजिक्स ऐड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ऑपरेशनल बनाने के लिए उसको। तो हम अब क्या करेंगे, मैं आपको जीरो से प्रैक्टिकल तक बताऊंगी कि कैसे आपने सीखना है और उसको कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं जावास्क्रिप्ट तो मुझे आती ही नहीं है और मुझे तो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से एंड तक पढ़ाऊंगी। ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपकी आप जब सीखेंगे आपको टेंशन होगी कि हमें समझ नहीं आ रही। और साथ में ये भी कभी कभी हो सकता है कि जो है एरर्स आ रहे हैं, कैसे करना है, आप हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन आपसे गलतियां भी होंगी, बार बार मिस्टेक्स होंगे, आप बोलेंगे नहीं हो रहा छोड़ दो। लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। गलती करते हैं, गलतियों से इंसान सीखता है। ठीक है। वही इंसान जो है कामयाब होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। ठीक है। तो आपने बस घबराना नहीं है और मेरे साथ बने रहना है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग जब ये जावास्क्रिप्ट की आप लोग सारी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप एक फुल स्टैक, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड तो नहीं, मतलब एक अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। फुल स्टैक नहीं, सॉरी, वो तो आपको एक प्रॉपर मंथ स्टैक कोर्स करवाऊंगी आफ्टर जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आप जो है वहां पहुंचेंगे। बेसिकली मैं आपको मंथ स्टैक डेवलपर ही बनाना चाहती हूँ, जो कि मैं खुद हूँ। ठीक है। उसके लिए आपको पहले एचटीएमएल बेसिक्स आनी चाहिए। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये बेसिक्स हैं। ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे मंथ पर, जिसकी आजकल मार्केट में ज्यादा डिमांड है। ठीक है। तो अब ये है कि जावास्क्रिप्ट हम लोग सीखेंगे। और आज के बाद आप जो है बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है। और मैं आपको अपना जो है वो एक ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी, आप वहाँ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट हम लोग स्टार्ट पढ़ेंगे कि है क्या, जावास्क्रिप्ट क्या है, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एड्स बिहेवियर टू द वेबसाइट। मैंने आपको बताया एचटीएमएल क्या है, जो वेबसाइट में सिर्फ उसका स्ट्रक्चर रेडी करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल एक देती हूँ। जैसे ये गूगल, ये है। ठीक है। अब ये गूगल ओपन है। ठीक है। अब ये जो है इस एचटीएमएल ने क्या किया है कि ये चीज, इसका स्ट्रक्चर रेडी किया है कि गूगल का ये जो बड़ा वाला हेडिंग है, गूगल लिखा हुआ है, ये कहाँ आएगी, सर्च बार कहाँ आएगा, इसके बाद ये जो एआई मोड लिखा है ये कहाँ आएगा। ठीक है। गूगल सर्च किधर आएगा, ये बटन कहाँ आएंगे। ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं फिर ये गूगल ऑफर में, ये इसके बाद नीचे आएगा, ये जीमेल इमेज ये ऊपर टॉप कॉर्नर पर आएंगी। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर जो रेडी करते हैं हम वेबसाइट का, कौन सी चीज कहाँ आएगी, क्या क्या चीजें आएंगी वेबसाइट में, वो हम एचटीएमएल से करते हैं। ठीक है। उसके बाद सीएसएस क्या कर रहा है, जैसे इसका कलर क्या है, इसका फॉन्ट है, गूगल जो लिखा हुआ है, ये देखो इसका हेडिंग कितनी बड़ी हुई है। तो ये क्या है, फॉन्ट साइज है इसका, सही है। इसका फॉन्ट साइज क्या है, ये सीएसएस की वजह से हुआ हुआ है। इसका कलर वाइट क्यों हुआ हुआ है, ये सीएसएस ने किया हुआ है। अगर इसमें से हम सीएसएस हटा दें तो ये जो है वो इंटरेक्टिव नहीं रहेगी, मतलब हमें अच्छी अट्रैक्टिव, सॉरी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी, हमें मजा नहीं आएगा इसको देख के। हमें अच्छा नहीं लगेगा जिसको हम देखें भी। हम इसको देख रहे हैं, कोई वेबसाइट खूबसूरत इसीलिए लग रही होती है क्योंकि इसमें सीएसएस इन्वॉल्व होती है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट क्या करिए, जब हम कुछ सर्च कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, बटन पे क्लिक करना, रिस्पॉन्स आना, ये सब क्या है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आपको पता चल गया जावास्क्रिप्ट क्या है, हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट हम अपनी वेबसाइट में लॉजिक सेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी मशीन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को नहीं पता, कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं पता कि मैं जो है, जैसे हम मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मैं समझूंगी। हर इंसान की एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो हम ह्यूमन जो बोल रहा है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है। तो कंप्यूटर को जब हम कोई इनपुट देते हैं, यहाँ पर है जी, यहाँ पर जब हम कंप्यूटर को ये देखें, यूजर बटन पे क्लिक करता है, ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को रन करता है। क्या करती है जावास्क्रिप्ट कि वो जो
इनपुट दिया है यूजर ने उसको अंडरस्टैंड कर दिया, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, अंडरस्टैंड कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाती है कि यूजर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो उसको समझाती है, ये काम करती है। उसके बाद जो हम डिसीजन लेते हैं, जो भी हमने फॉर एग्जाम्पल हमने इनपुट दिया, ये बटन पर क्लिक किया कि इसको ऐड करो, 2+2 ऐड करना है, तो क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, क्या करेगा उसको 2+2 वो जो भी, अब ये हमें पता है कि 2+2 है, लेकिन ये जो है कंप्यूटर जो है वो 0 एंड 1 ये समझ रहा होता है, तो ये उसको किसी तरीके से मतलब उसमें कन्वर्ट करके और फिर इसको ऐड करके हमें रिजल्ट में आउटपुट दे देती है 4, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट इस वजह से हम लोग यूज करते हैं, एक लैंग्वेज है जो कि क्या करती है, हम इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट रिटर्न करती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर जाएं, डेस्कटॉप में चले जाएं, अपने सब स्टूडेंट्स डेस्कटॉप में चले जाएं, यहाँ पर एक फोल्डर बना लें जावास्क्रिप्ट का, न्यू फोल्डर, यहाँ पर जाएंगे और जावा, ये मैंने जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, वीएस कोड, वीएस कोड क्या है, कोड एडिटर है जिसको हम यूज करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी HTML CSS की वीडियोस में आपको बताया है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप वहां देख के इसको इंस्टॉल कर लें, फिर आप इसको ओपन करेंगे, ये क्या है, इसमें हम कोड करते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन है, न्यू विंडो ओपन कर ली मैंने। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये ओपन होगा, सही है। आप यहाँ जाएंगे फाइल, ठीक है, ओपन फोल्डर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पर आप जाएंगे फाइल, ओपन फोल्डर, सही है, डेस्कटॉप, आपने जहाँ फोल्डर बनाया था ये जावास्क्रिप्ट, इसको सेलेक्ट कर दिया है, ये आपके पास ओपन हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये आएगा आपके पास, तो ट्रस्ट, ये इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यस आई ट्रस्ट द ऑथर, ये आ जाएगा, इसको क्लोज कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, index.html, ठीक है। अब क्या है, हमारा जो ब्राउजर है वो सिर्फ index.html की फाइल को समझता है, जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली जो है नहीं समझता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को index.html के अंदर जो है उसको लिंक करते हैं, उसको यहाँ पर ऐड करते हैं और फिर index.html जो है वो ऑलरेडी जो है हमारे ब्राउजर को समझा देती है कि मैं क्या कह रही हूँ, जो भी हम लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउजर पे शो होने लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर को ब्राउजर में शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्या करते हैं, index.html की फाइल में ऐड कर देते हैं। अब हमें एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिख देते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब ये जो डॉट के बाद है ना, ये एक्सटेंशन है, ये क्या करती है, ये हमें एक्सटेंशन डॉट जेएस का मतलब है कि इस फाइल के अंदर जो भी कोड होगा वो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, ठीक है। एचटीएमएल क्या करती, डॉट एचटीएमएल का मतलब जो इस फाइल में कोड होगा वो कौन सी लैंग्वेज का कोड होगा। तो इसी तरह पाइथन के लिए हम डॉट पीवाई आई थिंक यूज करते हैं, और C# C+ के लिए, सब के लिए अपने अपने जो है एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे एडिटर को बताता है, ठीक है, ब्राउजर को, कि इसके अंदर कौन सी टाइप का कोड हुआ है, सही है। तो ये मैंने आपको फाइल्स बता दी। अभी फिलहाल हम इनको छोड़ के यहाँ आते हैं, अब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट, मैं वापस से बताती हूँ, यूँ जाएंगे, ये राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट ओपन होगा, ये आपके पास कंसोल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, कंसोल में आप जो भी लिखेंगे ना वो आपको शो होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4+4 इंटर किया तो ये आपके पास 8 आ रहा है, क्या है ये, हमें यहाँ पर ये समझे हमने जावास्क्रिप्ट की कैलकुलेशन किया और ये हमें डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। 5+5 किया, 10 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग हेलो रिम, ये ऐसे लिखते हैं, और ये हेलो रिम इंटर करेंगे तो ये शो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये तो ब्राउजर पे शो हो रहा है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का हम ये समझे यहाँ पे लिख रहे हैं और ये हमें आउटपुट भी दे रहा है, लेकिन हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चला जाएगा,
इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको फाइल में लिखेंगे, स्क्रिप्ट की फाइल में, और उसको इंडेक्स के अंदर कॉल करवाएंगे। और इंडेक्स जो है वो रन हो रही होगी ब्राउजर में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब जब हम रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर को, तो कोई जो है मतलब चेंजेस नहीं आएंगी, जो मतलब कोड हमारा जाएगा नहीं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट, ये आप लिखेंगे, ये आपको ना बॉयलर प्लेट जो है बना के दे देगा। क्या करेंगे, शिफ्ट, शिफ्ट पे क्लिक करेंगे और वन के ऊपर जो है ना, वन, शिफ्ट और वन प्रेस करेंगे। दोबारा से बताती हूँ, इसको टाइम शिफ्ट और वन, ठीक है, ये आएगा। और उसके बाद आपने टैब पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये बॉयलर प्लेट बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट को ऐड करना है। वो कैसे करते हैं हम क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हम एक स्क्रिप्ट का टैग बनाते हैं, मैं कोड लिख देती हूँ यहाँ पर। हम बॉडी में यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर ये यूज करेंगे, इंडेक्स डॉट नहीं, अब हमारे पास किस नाम से, स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से, तो हम यहाँ लिख देंगे SCRIPT, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। हम इसको इंडेक्स भी कर सकते हैं, इश्यू नहीं है, पर मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, इसको किसी भी नाम से लिख सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सटेंशन जेएस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आऊंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आएंगे, ये आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन कर देंगे। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी आपके ब्राउजर में, इस तरह से। ये मेरे पास ओपन हो गई है, मैं इसको उठा के ये इसको यहाँ पर ओपन कर देती हूँ। ये यहाँ ओपन हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी हमारे पास शो नहीं हो रहा। अब ये असल में जो हमारी वो वाली फाइल है, ये वही फाइल शो हो रही है यहाँ पर, ये जो फाइल ओपन है यही यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, मैं लिखती हूँ लॉग, कंसोल डॉट लॉग, CONSOL, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल लॉग क्या करता है कि जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं ना, ये हमें वहाँ कंसोल में शो करवाता है। हम इसको इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा कोड विद रिमशा। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको जब मैं रन कर रही हूँ और मैं यहाँ जा रही हूँ, ये आप देखिए कोड विद रिमशा यहाँ शो हो गया, और ये बता रहा है कि स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर लाइन नंबर 1 का ये जो है आउटपुट है। सही है, तो ये है जावास्क्रिप्ट को हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर कॉल किया, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो है हमारी इजीली ब्राउजर पर रेंडर हो जाती है। ठीक है, तो हमारा इतना काम हो गया। अब हम क्या देखेंगे, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जब हम कोई डेटा स्टोर करवा रहे होते हैं, तो उसको हम एक नाम देते हैं कि ये जो है नेम है, ये एज है स्टूडेंट की है, इसकी ये चीज़ है, तो उसको हम एक वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू अली। ठीक है, ये जो नेम है ये एक वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है, स्टूडेंट एक वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए, अ वेरिएबल कीप्स अ वैल्यू सो वी कैन यूज इट अगेन लेटर। हम वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, हम एक किसी को भी एक किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ताकि हम उसको कहीं पर भी हमें जरूरत पड़े हम उसको यूज कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर थिंक ऑफ अ वेरिएबल लाइक अ लेबल बॉक्स, एक बॉक्स समझ लें। ठीक है, जिसमें नेम स्टोर, पर्सन नेम, एक नेम है, वो पर्सन का नेम स्टोर है, उसकी एज स्टोर है, स्टूडेंट है या नहीं है, जो भी। ठीक है, अब रूल क्या है, वेरिएबल इज अ नेम, और अब यही बता रहा है कि लेफ्ट साइड पे जो है वो वेरिएबल का नेम होता है और राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है। सही है, तो ये वेरिएबल होता है हमारे पास। मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर हम गए, यहाँ पर हमने लिखा लेट नेम इज इक्वल टू RIMSH। ठीक है, ये हमने नेम बना, ये हमने वो बना ली, वेरिएबल बना दिया नेम का। सही है, इसी तरह हमने एक और वेरिएबल बना दिया, लेट फादर, नहीं फादर नहीं, एज कर लेते हैं, एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये जो है ये सेमी कॉलन, ये आप डालें या ना डालें, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप डालें तो अच्छी बात है। सही है, अब हमने ये कर लिया। अब इसको यहाँ पे मैंने शो कराना है, जैसे कोड विद इंशा शो हो रहा है ना, वो शो नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि हमने कंसोल ही नहीं करवाया हुआ।
यहाँ पर वो चीज शो होती है जो हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो लिखते हैं, इसी को मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया और मैंने यहाँ पे नीचे आई, मैंने यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट किया उसको, और ये अब मैंने इस वाले वेरिएबल को यहाँ शो करवाना है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर नेम ऐसे लिखूंगी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगी, तो क्या करेगा अभी आप देखिएगा, ये डायरेक्ट मुझे नेम शो करवा देगा नीचे। देखिए कोड विद रिमशा, और लाइन नंबर 6 से इसने नेम उठा लिया कि भाई लाइन नंबर 6 का जो आउटपुट है वो नेम है, लाइन नंबर 6 ये है, इसका आउटपुट नेम है। लेकिन मुझे तो ये वैल्यू चाहिए, जब हमें वैल्यू चाहिए होती है तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको रैप नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे। इसको ये जो है वार्निंग है, इसको इग्नोर करें, ठीक है फिलहाल। अब आप देखिएगा, ये देखिए रिमशा शो हो गया। इसी तरह मुझे एज शो करवानी है, तो मैं क्या करूंगी, इसी को कंट्रोल, इस पूरी लाइन को यूं सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी इंटर, कंट्रोल वी किया, और इस एज को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया ऐसे, और अब यहाँ पर मुझे एज भी शो हो जाएगी, ये एज भी शो होगा, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, एक वेरिएबल बना लिया नेम, एक वेरिएबल बना लिया एज, और मैंने उन दोनों को यहाँ पर शो भी करवा दिया। ये है हमारे पास वेरिएबल जो क्या कर रहे हैं, जिनके अंदर एक वैल्यू शो है। अब ये जहां पर भी चाहूँ इसको यूज कर सकती हूँ। अब मैं इसको वापस से भी कंसोल डॉट लॉग करूँ, बार बार मैं चाह रही हूँ इसको यूज करना, तो ये बार बार मुझे शो होंगे, क्योंकि मैंने एक बार इसकी वैल्यू स्टोर कर दी एक वेरिएबल में। अब मैं इसको कहीं पर भी कॉल करवा सकती हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही है। अच्छा एक और बात, अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली ना, तो ये ना समझे कि मुझे पाइथन नहीं आती, मुझे दूसरी लैंग्वेज सी शार्प सी प्लस नहीं आती। आप अगर जावास्क्रिप्ट की ये चीजें सीख गए हैं तो यही लॉजिक्स यही सब उसमें यूज होता है, बस सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ कंसोल डॉट लॉग है, वहां पर कोई और होगा, किसी और तरीके से डिक्लेयर हो रहा होगा, हो रही होंगी चीजें, लेकिन ये चीजें जो है ये ऐसे ही होती यही है, वेरिएबल यही होते हैं वेरिएबल्स। उसके बाद ये जो हम एक स्ट्रक्चर होता है, एक लॉजिक्स होती है, वो सब यही होती हैं, बस यह है सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज होता है। और सिंटेक्स को याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास गूगल सब कुछ देता है आजकल, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया वेरिएबल। अब एक और वेरिएबल यहाँ पर इन्होंने इस स्टूडेंट का स्टोर किया, इस स्टूडेंट क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट बता दी, उसको रहने देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, लेट वॉर कॉन्स्ट, तीन तरह से हम जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेट वॉर और कॉन्स्ट, लेट क्या करता है, लेट को अगर हम एक बार डिक्लेयर कर लिया, जैसे मैंने लिखा लेट नेम इज इक्वल टू रिमशा, और वापस से अगर मैं लेट नेम इज इक्वल टू, जैसे मैंने नेम रिमशा कर दिया, मैं चाह रही हूँ इसको मैं अभी फिलहाल हटा देती हूँ क्योंकि बहुत बार मैंने लिखी है। अब मैंने क्या किया, लेट मैंने नेम कर दिया कि रिमशा है। अब मैंने कहा नहीं, नेम अब पहले रिमशा थी, लेकिन अब नेम मैं चेंज करना चाह रही हूँ, रिमशा को मैं रिमजा करना चाह रही हूँ, RIMZA, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, ये देखिए, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप नेम, री डिक्लेयर नहीं हो सकता। जब मैंने एक बार डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, लेट क्या है, ये क्या है, एक की या कह सकते हैं इसको, या एक प्रॉपर्टी या कुछ भी कह सकते हैं, कि एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसी वेरिएबल से पहले को डिक्लेयर करने के लिए, सही है। तो ये क्या है देखें, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिगिनर टॉपिक्स, लेट फॉर एंड कॉन्स, ठीक है। ओल्ड वेयर वॉर लेट, फिर हम वॉर को नहीं देख रहे, वॉर जो है वो ओल्ड वेयर को छोड़ देते हैं, हम लेट और कॉन्स्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, क्या कह रहे हैं कि लेट अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, उसको हम वापस से उसका नेम चेंज नहीं कर सकते, एक बार डिक्लेयर हो गया, अगर आपको वापस से नेम चेंज करना है तो आप लेट को दोबारा यूज नहीं कर सकते। आप क्या करिए, मैं वापस से इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू को सिर्फ चेंज कर सकती हूँ। अब मैंने किया, अब एरर चला गया मेरे पास, और अब मैंने कंसोल करवाया, कंसोल डॉट लॉग, तो मेरे पास क्या शो होगा, कंसोल डॉट लॉग में मैंने नेम शो करवाया यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पे बताएं रिमशा शो होगा या रिमजा शो होगा, अभी देखते हैं, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू अब चेंज कर ली, तो अब रिमजा शो हो रहा है, सही है। अगर मैंने यहाँ पे दोबारा लेट यूज करी थी, वापस उसको री इनिशियलाइज करी थी, वापस से उसको एक और वेरिएबल डिक्लेयर करी थी, तो क्या आ रहा था, अभी आप देखिएगा यहाँ एरर आएगा, आइडेंटिफाई नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, कह रहे एक बार डिक्लेयर हो गया है, अब आप उसको वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसको बस उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अगर आप लेट को यूज नहीं करें वापस से, ठीक है। ये देखिए अब रिम्स आ गया। अब क्या है
कि अगर मैं इसी को कॉन्स्ट कह दूँ, इसको मैं छोड़ देती हूँ, दोबारा से यहाँ पे कर लेती हूँ कॉन्स्ट रिम नहीं कॉन्स्ट नेम। अब ये बोलेगा डिक्लेयर हुआ है, कॉन्स्ट एज कह देती हूँ, एज इज इक्वल टू 20, एज भी डिक्लेयर है। तो मैं ऐसे करती हूँ, इसी को कॉन्स्ट कह लेती हूँ, कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैंने 20 कह दिया, अब मैं वापस से एज अब कह रही हूँ चेंज हो गई है, एज 40, वापस से वो कह रहा है कि कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। जो कॉन्स्ट है वो क्या होता है, इसका ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, अगर एक ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक क्या होता है, ये जो ये है ना कर्ली ब्रैकेट की एक ब्लॉक है, फिलहाल हमने ये ऐड नहीं किया हुआ तो ये पूरा समझो एक ब्लॉक है। ठीक है, अब एक ब्लॉक के अंदर अगर हमने एक कॉन्स्ट डिक्लेयर कर लिया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे भी चेंज नहीं कर सकते कि जैसे हम लोग ऐसे कर पा रहे थे उसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज। ठीक है, ये देखो मैंने लेट किया था और लेट को मैंने इस तरह से चेंज, एज को मैं यहाँ से उठा के नीचे ले आती हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये जो है ऊपर, ये है हमारे पास नेम लेट, और ये है कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट अब मैं यहाँ पर एज शो करवाना चाह रही हूँ। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या होगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कह रहे हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल को आपने असाइन कर दिया वैल्यू, वापस से नहीं कर सकते, हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट क्या होता है कि वो कांस्टेंट रहती है उसकी वैल्यू, अगर हम एक बार डिक्लेयर कर दें हम उसको वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते एक ब्लॉक्स को। ठीक है, हम उसको वापस से नहीं कर सकते। मैंने कह दिया था एज जो है वो 20 है, अब वापस से एज 40 नहीं हो सकती, अब एज को 20 ही रहना है इसके पूरे के पूरे स्कोप में। ठीक है, तो ये है लेट और वॉर में लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस। और वॉर क्या करता है, उसका जो है ग्लोबल स्कोप होता है। वॉर को अगर हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं इस तरह से, तो उसको हम वापस से रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, मतलब एक बार हमने लेट को यूज कर लिया, वॉर को सॉरी, नेम इज इक्वल टू, नेम तो हो गया है, हम कहते हैं ने फादर कहते हैं, फादर नेम इज इक्वल टू एबीसी। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ नहीं, इसका फादर नेम एबीसी नहीं है, फॉर फादर नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब ये देखिए कोई एरर नहीं दे रहा, और मैं यहाँ पे जब कंसोल को लॉक करूंगी और यहाँ पर फादर नेम लिखूंगी तो मेरे पास क्या शो होगा, एक्स वाई जेड, कोई एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, वॉर ने वापस से वैल्यू को जो है ना चेंज कर लिया, उसने वापस से डिक्लेयर हो सकता है वॉर। इसकी वजह से बहुत ज्यादा मसले आ रहे थे, कहीं पर भी ये डिक्लेयर हो और वापस से उसी नेम से दोबारा एक और वैल्यू डिक्लेयर हो जाती थी, तो वो क्या होता था, पुरानी वैल्यू गायब हो जाती थी। तो इस वजह से ये पुराना मेथड जिसको अब हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम लोग सिर्फ कॉन्स्ट या फिर लेट को यूज करते हैं, ताकि लेट इसलिए यूज करते हैं ताकि उसकी वैल्यू को हम वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते, बस चेंज कर सके, उसी को चेंज कर सकते। जैसे एग्जांपल यूं है कि हम जब लेट से डिक्लेयर करते हैं तो हमारी मेमोरी में एक जगह, एक स्पेस जो है वो घेर लेता है। ठीक है, अब वो जो स्पेस है मैं आपको पेंट से बना के दिखाती हूँ, पेंट में। अच्छा, जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ये हमने लेट को यूज किया, हम लेट को जब यूज करते हैं, लेट को, तो जब हम इसको एक नेम देते हैं कि नेम जो है इसका, जो भी नेम है वो क्या करते हैं, मेमोरी में एक जगह घेर लेती है। ठीक है, जब हम दोबारा से उसके नेम को चेंज करते हैं, क्योंकि हम वापस से उसको डिक्लेयर तो नहीं कर सकते, उसी नेम को चेंज करते हैं, तो वो क्या करती है, इसी नेम को, इस वाले पुराने नेम को हटा के रिमूव करके न्यू नेम इसमें ऐड कर देती है। ठीक है, इस तरह हम वापस से जब चेंज करते हैं तो वो इसी के अंदर से हटा के दोबारा से नई वैल्यू ऐड करती है। लेकिन वॉर क्या करता है, वॉर क्या करता है, हम वॉर लिखते हैं, जब एक वॉर नेम इज इक्वल टू कुछ भी देते हैं तो वो यहाँ मेमोरी में एक स्पेस ले लेता है, वापस से उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं तो वो मेमोरी में एक और स्पेस ले लेता है, पुरानी भी रहती है और न्यू भी ऐड कर देता है, इसी तरह ऐड करता रहता है, जब जब डिक्लेयर करते हैं ऐड करता रहता है, मेमोरी घेरता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लेट यूज करते हैं, जो कि हमारी मेमोरी नहीं घेरता, उसी के अंदर चेंज करता है, और बार बार एक और स्पेस ऐड करता रहता है, लेता रहता है। ठीक है,
तो ये इन दोनों में डिफरेंस। कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट बस एक बार ले लेते हैं और कहते हैं बस इसको चेंज भी नहीं कर सकते आप लोग, बस जो बन गया वही है। कॉन्स्ट की एग्जाम्पल ये पाई, पाई की वैल्यू चेंज हो सकती है, जो हम लोग मैथ्स में यूज करते थे 3.17 समथिंग होती थी पाई की वैल्यू, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे और उसकी वैल्यू फिक्स रहती थी। ये एग्जाम्पल नीचे लिखिए, पाई की वैल्यू 3.14, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है फॉर, यहाँ से पढ़ते ओल्ड वे है, कैन बी रीडिक्लेयर हो सकता है, वो फंक्शन स्कोप है, एक फंक्शन है उसके अंदर उसका स्कोप है, जहाँ जितना जहाँ भी चाहे वो यूज हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगी इसकी वैल्यू से। अवॉइड इन न्यू कोड, न्यू कोड में हम चाह रहे हैं कि इसको अवॉइड करें, अब ये यूज नहीं होता। मॉडर्न चॉइस है लेट, लेट क्या करती है, कैन चेंज वैल्यू, सिर्फ वो वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है, उसको डिक्लेयर वापस से नहीं करता। ठीक है, इसका ब्लॉक स्कोप है, एक ब्लॉक है, ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक मैंने बताया था कर्ली ब्रैकेट, उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू जो है, अगर हमने एक डिक्लेयर किया है लेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो उसके अंदर ही हम यूज कर सकेंगे। ठीक है, बाहर हम उसको नेक्स्ट उस कर्ली ब्रैकेट के बाहर उसको यूज नहीं कर सकेंगे, क्यों, क्योंकि उसका स्कोप ब्लॉक में है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, मैंने एक कर्ली ब्रैकेट बनाया, जो कि मैं आपको कोड कॉपी पेस्ट करके लिख देती हूँ। इन सबको हम कमेंट आउट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। नेम कह दिया अली, ठीक है, और एक फंक्शन है टेस्ट के नाम से, सही है, और इसके अंदर हमने नेम को क्या कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैंने नेम दे दिया, अब की जो फंक्शन चलेगा ये क्या करेगा, नेम यहाँ पर शो करवा देगा हमें, सही है, क्योंकि लेट जो है ऊपर डिक्लेयर और फंक्शन के अंदर इसने उठा लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने फिर एक फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। फंक्शन को, ये हमने एक फंक्शन है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी फंक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, सिंपल हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का एक नाम दे देते हैं और उसके अंदर हमने एक वो दिया और इसको इस तरह से कॉल कर लिया। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, लेट को एक नेम डिक्लेयर कर दिया कि अली है, एक फंक्शन बना दिया। अब ये क्या है, इसका स्कोप ग्लोबल है, ठीक है, ये जो हमने डिक्लेयर किया इसका स्कोप ग्लोबल है, मतलब ये कहीं पर भी यूज हो सकता है, फंक्शन के अंदर भी, फंक्शन के बाहर भी, हर जगह पर यूज हो सकता है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक फंक्शन के अंदर लॉग लगाया नेम, फिर मैंने कहा फंक्शन के अंदर ये नेम शो करवा दो और इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अभी आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास अली शो हो रहा है, सही है। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको उठा के कंट्रोल एक्स से ना ये हट भी जाता है और कॉपी भी हो जाता है, और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू अली, अब अंदर ले गई मैं, सही है, अभी भी ये शो होगा क्योंकि इसके साथ ही जहाँ डिक्लेयर है उसके साथ ही फंक्शन के अंदर ही जो है ये कॉल हो रहा है, सही, ब्लॉक स्कोप है ये। तो क्या होगा, ब्लॉक के अंदर ये अभी भी शो हो रहा है, लेकिन जब मैं इसका ये कंसोल यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूंगी, मैंने वेरिएबल का अंदर डिक्लेयर किया था इसको ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर, लेकिन मैं उसको कॉल बाहर कर रही हूँ। अब आप देखिएगा क्या होगा, कुछ भी नहीं आया, क्यों, लाइन नंबर 19 में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वेरिएबल में कोई वैल्यू इसने उठाई नहीं, क्योंकि वो अंदर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है, उसको मैं यूज बाहर कर रही हूँ। इसका स्कोप ब्लॉक स्कोप है, अभी हम इसको सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बाहर एक्सेस करने के लिए इसको मुझे ग्लोबली यहाँ बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप में डिफरेंस। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा सब कुछ, कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद ये मैं आपको बता दिया, ग्लोबल स्कोप क्या है, अ वेरिएबल मेड आउटसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक कैन यूजुअली बी यूज्ड इन मैनी प्लेसेस। ग्लोबल कहते हैं वेरिएबल जो कि फंक्शन के और या ब्लॉक के आउटसाइड जो है डिक्लेयर हुआ होता है और वो हर जगह पर यूज हो सकता है। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल सिटी है लाहौर, ये ऊपर डिक्लेयर है, ये फंक्शन बना हुआ है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये एक फंक्शन है, इसको हम ब्लॉक्स को ब्लॉक भी कह सकते हैं और एक फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर जो है डिक्लेयर है, हमारे पास एक ऊपर डिक्लेयर है और हम इसको इसके अंदर जब यूज करेंगे तो हम इसको अंदर यूज कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको डिक्लेयर अंदर कर रहे होंगे और बाहर यूज करेंगे तो ये यूज नहीं होगा इसकी। ये देखें, इसने कहा है कि मैसेज जो है हेलो वो ब्लॉक स्कोप है, सिटी जो है वो ग्लोबल स्कोप है,
और यहाँ पर इसने कहा सिटी वर्क है, मैसेज डज नॉट वर्क हियर। मैसेज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका स्कोप ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ हुआ है। लेकिन जो सिटी है वो वर्क करेगा, क्यों? क्योंकि उसका स्कोप ग्लोबल है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव जावास्क्रिप्ट में हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हम यूज कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, डेटा टाइप्स क्या होती हैं कि जैसे हम लोग एक नेम डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये लाहौर लिखा है। लाहौर जब हम कर्ली ब्रैकेट, सॉरी, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ना, ये जो लाहौर किसी चीज का नाम जब हम इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं ना, स्ट्रिंग होता है वो, उसकी डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग। ठीक है, जब हम एज देते हैं, एज 20 या 20 जो है नंबर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आता, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आता वो, तो एज जो है वो क्या होगी? वो हमारे पास नंबर है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, नंबर है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ट्रू फॉल्स होती है, बूलियन उनकी डेटा टाइप होती है, कि हम कहते हैं कि क्या वो इस पास, मतलब वो पास हुआ या नहीं हुआ, पास हुआ नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी डेटा टाइप होती है बूलियन। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, और इसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, स्ट्रिंग जो है, टेक्स्ट लाइक हेलो, जो हेलो टेक्स्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा से मेरा, वो है स्ट्रिंग। नंबर क्या है? जिस टाइम से लेकर 3 पॉइंट, ये 1.4, जितने भी नंबर है वो है नंबर हमारे पास। बूलियन क्या है? ट्रू हो सकता है या फॉल्स, ये बूलियन हो सकता है। अनडिफाइंड क्या है? वैल्यू नॉट गिवन येट। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू है ही नहीं, दी हुई ही नहीं है हमने। और नल क्या है? कि इंटेंशनली एम्प्टी, मतलब हमें हमें पता है कि हमने इसकी वैल्यू जान के फिलहाल एम्प्टी छोड़ी है, हमें बाद में इसकी वैल्यू देनी है जो भी। सही है, तो ये इसने एग्जाम्पल दिया। लेट यूजर नेम जो है वो सारा, ये क्या है? कौन सी डेटा टाइप है? ये स्ट्रिंग। मार्क्स, मार्क्स की डेटा टाइप कौन सी है? नंबर। ठीक है, पास ये बूलियन। उसके बाद रिजल्ट और ये सब चीजें, ये नल है, और ये क्या है? रिजल्ट अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू दी ही नहीं है, अभी हमने डिक्लेयर ही नहीं की हुई। लेकिन सिलेक्टेड को हमने बोला कि ये नल है, फिलहाल नल है, बाद में शायद इसको कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव, ये देखिए, बिगिनर के लिए नोट ये प्रिमिटिव वैल्यूज आर सिंपल सिंगल वर्ड, दे आर द इजीएस्ट टाइप टू स्टार्ट विद। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो बहुत सिंपल है, आप बिगिनर से, तो आपको इधर से ही स्टार्ट लेना है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको याद रहेगा क्या क्या आते हैं इसमें? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, ये आते हैं, और भी आते हैं, बिग इंटू समथिंग एल्स, बट उसको भी फिर हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव में बस एरेज आ जाते हैं। ठीक है, जो स्टोर करते हैं मैनी वैल्यूज इन ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर। ये एरे हम इस तरह से बनाते हैं, ये देखिए, ये स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो हम एरे कहते हैं। एरे जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, जो कि क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर के अंदर, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग की, ये की है, और ये वैल्यू, की वैल्यू पेयर में वैल्यू स्टोर करते हैं। और एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप की हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल डेटा टाइप वाली वैल्यूज को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे ये एक वेरिएबल डिक्लेयर नेम, ये एक है वेरिएबल एज। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। फंक्शन भी जो फंक्शन भी जो होता है वो भी हमारे पास नॉन प्रिमिटिव में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज की टाइप फाइंड करनी हो हमें, कि हम चाह रहे हैं कि इसकी टाइप क्या है, तो उसके लिए हम क्या, पहले इससे पहले मैं आपको चीज बता दी, जब हम एक फंक्शन बनाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो एक बेस्ट तरीका क्या है? कैमल केस यूज करना। कैमल केस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस सबको कमेंट, पहले मैं आपको कमेंट का भी बता देती हूँ, कमेंट कैसे करते हैं। जैसे मैं चाह रही हूँ कि ये सारा कोड अब कहीं पर भी शो ना हो, लिखा रहे, लेकिन ये जो है रन ना हो, सिर्फ मुझे दिख रहा हो, लेकिन जब मैं रन करूँ तो मेरे ब्राउजर को नहीं, वो इसको रन नहीं करे, इसको इग्नोर करे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको यूं इसके ऊपर जाऊंगी, या सेलेक्ट करके, या डायरेक्ट इस लाइन पे जाऊंगी, कंट्रोल और बैक स्लैश, तो ये कमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ इसको अनकमिट करने के लिए, पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल, फिर से ब्लैक बैक से, ये अनकमिट हो गया, वापस से कमिट करना है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल और बैक स्लैश, कमिट हो गया। सही है, तो इस तरह से हम कमिट करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि वो क्या करते हैं कि वेरिएबल जो नेम रखते हैं वो हम कैमल केस यूज करेंगे। कैमल केस का मतलब ये है कि जैसे हमने एक डिक्लेयर किया, लेट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रिंशा। सही है, अब क्या है, ये इसका मसला नहीं है, ये इसका वेरिएबल का नेम सही है, बिल्कुल वेरिएबल सही है, लेकिन
तरीका बेस्ट क्या है कि हम अगर हमें दो दो वर्ड्स हैं तो हम उसका नेम ही यूज करें। अगर हम कुछ भी, क्यों? क्योंकि अब जब हम कोई काम करते हैं तो हमें खुद समझ आए कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उस चीज का जो नेम है वही यूज करते हैं। फर्स्ट नेम है ना, ये मेरा, तो ये फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया। ठीक है, लास्ट नेम होगा तो मैं लास्ट नेम लिखूंगी। अब बेस्ट तरीका क्या है, जब हम दो वर्ड, अब ये फर्स्ट एक है, नेम दूसरा वर्ड है, जब दो वर्ड होते हैं तो सेकंड वाले का जो फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल कर देते हैं। इसको कहते हैं कैमल केस। कैमल केस का मतलब है फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड सेकंड लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये होता है कैमल केस। हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, अगर हमारा सिंबल नेम है ना, तो नेम है तो वो हम सिंपल इसको स्मॉल रखेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है तो हम इसको फिर कैमल केस यूज करेंगे, इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। ये एक बेस्ट अप्रोच है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी चीज की टाइप कैसे फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ इस वक्त, इसी की कर लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं फादर नेम की टाइप फाइंड करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, किसकी टाइप फाइंड करनी है, ये इसको कॉपी करके टाइप ऑफ यहाँ पे लिख दूंगी ऐसे। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मुझे इस वाले की टाइप बताओ कि टाइप क्या, अब बताएं आप इसकी क्या टाइप है, क्या लगेगी, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में तो इसकी स्ट्रिंग होगी टाइप। अब देखते हैं ये रिजल्ट में मुझे क्या देगा। ये देखिए, इसने बोला कि स्ट्रिंग इसकी टाइप है, सही है। अब मैं इसी को फॉर एग्जाम्पल एज कह दी, इसको नहीं एक नया ऐड कर देती हूँ यहाँ पर, लेट एज इज इक्वल टू 30। अब इसकी मैं आपको बताती हूँ, ऐसे लिखते हैं टाइप ऑफ एज। अब एज की टाइप क्या है आपकी नजर में, बताएं मुझे। नंबर, देखें नंबर आ गया, सही है। इसी तरह मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट के स्टूडेंट क्या पास हुआ या नहीं हुआ, इस पास। फॉर एग्जाम्पल वो फॉल्स है, अभी नहीं पास हुआ, फेल हो गया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर वापस से इस पास, टाइप तो लिखा ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने टाइप नहीं लिखा, अभी क्या करेगा, मुझे क्या दिखाएगा, ये फॉल्स दिखा देगा, क्योंकि मैंने टाइप तो लिखा ही नहीं, सिर्फ ये फॉल्स दिखा दी। लेकिन अब मुझे टाइप चाहिए, तो कंसोल के अंदर हम जो भी लिखते हैं तो वो क्या करता है, वही चीज शो करवाता है। अब मैंने सिर्फ लिखा था कि सिर्फ ये शो करा दो, उसी की वैल्यू शो करा देगा। मैं इसके अंदर यहाँ पर टाइप ऑफ लिखूंगी, टाइप ऑफ इसकी। अब ये क्या शो कराएगा कि टाइप क्या है, बूलियन। ये देखिए बूलियन शो करवा दिया, सही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की टाइप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम ये बनाएंगे एरे। अब इसकी टाइप वो ऑब्जेक्ट बता देगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी टाइप जो ऑब्जेक्ट बता देगा। तो ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इनपुट आउटपुट एंड कमेंट। ये आपको मैंने बता दिया है कि जो है कंसोल डॉट लॉग शो रिजल्ट इन कंसोल, ये हमें कंसोल पे रिजल्ट शो कराता है। अलर्ट जो है वो क्या करता है, पॉपअप शो करवाता है, सही है। और डॉक्यूमेंट टू राइट ऑन पेज, कुछ भी राइट करने के लिए, ये मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर में। फिलहाल आप क्या, कमेंट्स हमने आपको बता दिए, कमेंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन कमेंट्स है। सिंगल लाइन मैंने आपको बताया, सेलेक्ट करके आप वो कंट्रोल बैक स्लैश करेंगे तो कमिट हो जाएगा। मल्टी के लिए ये कह रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं, और हाँ मैंने जो तरीका बताया वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको इसको भी बता देती हूँ। इस सबको कमिट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे और यही को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे। अब ये पूरा का पूरा कमिट हो गया, सही। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी अप्रोच ये है कि पूरे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल बैक स्लैश, सब कमिट हो गया, सही है। तो ये हो गया हमारा लेक्चर, आई थिंक कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो आज तक अभी तक कुछ समझ नहीं आया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको क्लियर करूंगी। और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो जो मैंने बताया इसकी एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसकी खुद से खुद को टास्क दें कि मुझे ये करना है, ऐसा कुछ डेवलप करना है जिससे ये हो, मतलब खुद खुद ही क्वेश्चन सर्च करें, उसका आंसर दें खुद को, जिसकी वजह से आप जो है वो अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अगर आपको मिस्टेक्स हो रही हैं, इशू हो रहा है, तो कोई मसला नहीं, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा यहाँ पर हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।